हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले अब लेक्चर में हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक बार रिकॉल करा देता हूँ ब्रीफ में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? अमाउंट ऑफ बर्डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने का जो बर्डन होता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। और पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बर्डन, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने का जो बर्डन होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, उन दोनों पॉइंट के बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वो हमने पहले पढ़ लिया। अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। कोई पॉइंट चार्ज है, उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। जैसे सपोज किया Q इज पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट O, we have to find इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब Q O पॉइंट ऐसे ले लेता हूं, O पॉइंट है, O पर Q पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, इससे R डिस्टेंस पर पॉइंट है P, उस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब आपको इससे पहले पॉइंट चार्ज आपको पता होना चाहिए। यही तो टॉपिक बोल रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इन दोनों को बारे में आपको पता है तो ये डेरिवेशन आप अपने आप निकाल लोगे। ना तो आपको कोई स्टेप रटने हैं, ना बुक से रटना है, ना ये बता रहा हूं मैं इस स्टेप को रट लेना है, ना कहीं नोट्स में आप बना लेते हो तो उस नोट्स से रटना है। सिर्फ आपको ये समझ दो चीजें आनी चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज तो वो होता है डिस्टेंस के कंपेयर में जिसकी साइज स्मॉल हो, उसको हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज, पॉइंट मास, जो लेंस से पढ़ते आ रहे हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने अभी बताया ही था, ये बर्डन होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने का। तो हमें P तक या Q चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सराउंडिंग में। अब इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को P तक लाने का बर्डन हमें निकालना है, यही तो होगा पोटेंशियल। अब देखिए इसमें हमने सपोज कर लिया ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, और A पॉइंट में हमने सपोज कर लिया टेस्टिंग चार्ज हम Q0 लेते हैं, आप Q1 Q2 भी ले सकते हैं, मैंने सिंपली Q0 ले लिया। और इससे इसका जो डिस्टेंस है A पॉइंट का, इससे ये डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया x है, और ये डिस्टेंस A से B का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लिया dx। तो पहले हम बर्डन निकालेंगे Q0 का A से B तक मूव कराने का बर्डन। ठीक है। तो बर्डन निकालने का 11th क्लास का फॉर्मूला, वर्क एनर्जी एंड पावर हम पढ़ के आए हैं, याद है, W यस F डॉट dx, यही फॉर्मूला यूज होगा। अब जो पीछे हमने फिजिक्स में हमने जो भी चीजें पढ़ ली हैं, जैसे 11th में पढ़ लिया, इसमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया, तो ये आपको बेसिक उनका पता होना चाहिए, बर्डन क्या होता है, बर्डन निकालते कैसे हैं। तब आपको कुछ भी जैसे ABCD के बिना आप इंग्लिश में आगे नहीं पढ़ सकते। ABCD तो आना ही चाहिए, ABCD नहीं आएगी तो फिर उनकी टर्म्स को कैसे पढ़ेंगे आप। इसी तरह से फिजिक्स में जो आप लॉज पढ़ते हैं, बेसिक जो भी डेफिनेशंस पढ़ते हैं, जो भी बेसिक फॉर्मूले पढ़ते हैं, वो आपको आने चाहिए। जब वो आएंगे तभी वो आपके कोई भी डेरिवेशन को आपको रटना नहीं पड़ेगा, आराम से उनको कर सकते हो। अब देखिए पहला इसमें W F डॉट dx, ये बर्डन का फॉर्मूला है। अब मैं निकालने जा रहा हूं, Q पॉइंट चार्ज है, O पर Q पॉइंट चार्ज O पर रखा हुआ है, और P पॉइंट जिससे R डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है। अब Q0 चार्ज हमने सपोज कर लिया A पर रखा हुआ है Q0, जिसका O से डिस्टेंस कितना है, OA इक्वल्स टू x। तो नाउ फोर्स ऑन Q0, ड्यू टू Q, ये निकालते हैं पहले, फोर्स ऑन Q0। देखो फोर्स भी हम क्यों निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमें बर्डन निकालना था, बर्डन के लिए फोर्स चाहिएगा, इसलिए हम फोर्स निकाल रहे हैं। फोर्स हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ गए हैं,
चार्ज के बिटवीन लगने वाला फोर्स, गुलाम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू, इसको मैंने लिख दिया एफ। तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान है गुलाम फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q, Q2 हो गया Q नॉट, Q नॉट अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस R मीन्स ये हो गया x स्क्वायर। अब इसका जो इस पे हम निकालेंगे, ये जो फोर्स लगेगा इस Q नॉट पर ऐसे लगेगा इस डायरेक्शन में, ये F आएगा। और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है dx का, वो ऐसे आ रहा है dx का डायरेक्शन। ठीक है, ये फोर्स समझ में आ गया। ये फर्स्ट चैप्टर से कूलाम फोर्स से। अब देखिए हमें निकालना है बर्डन। तो बर्डन का फॉर्मूला क्या है? बर्डन का फॉर्मूला क्या है? dw स्मॉल। पहले ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट सपोज किया, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। देखो इतना स्मॉल लिया है जिसमें फोर्स एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स नियरली हम कांस्टेंट ले सकते हैं ए से बी तक, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dx। अब क्यू नॉट चार्ज को हमने ए से बी तक मूव कराया है, ए से बी तक मूव कराया है, तो वर्क डन। अब क्यू नॉट मूव फ्रॉम ए टू बी, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वे क्यू नॉट मूव फ्रॉम ए टू बी। तो वर्क डन का फॉर्मूला भी बताया था, 11th क्लास से आया हुआ है आपके पास, dw इक्वल्स टू एफ डॉट dx। जब इस डॉट प्रोडक्ट हटा दोगे तो क्या आ जाएगा? एफ dx cos 180। अब देखो cos 180 की वैल्यू क्या है? यस, cos 180 की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा एफ dx। cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1, तो ये माइनस में आगे लगा देता हूं यहां, ये एफ dx, dw इक्वल्स टू -f dx। अब ये तो यहां से यहां तक का बर्डन है। आपको बर्डन कितना निकालना है? इन्फिनिटी से p पॉइंट तक, जिसका डिस्टेंस कितना है? r है। तो टोटल बर्डन, नेट बर्डन, जो भी आप लिखते हो, टोटल वर्क डन। तो टोटल बर्डन को dw को इंटीग्रेशन करोगे w हो जाएगा। ऐसे ये तो आपको पता ही होगा, dw टोटल, dw का क्या लिखोगे इंटीग्रेशन में? w, तो मैंने डायरेक्ट w लिख दिया, इक्वल्स टू माइनस साइन बाहर लिख दिया, ये dx। अब बर्डन कहां से आप क्या निकालने जा रहे हो? पोटेंशियल। पोटेंशियल में बर्डन कहां से होता है? चार्ज को कहां से मूव कराना पड़ता है? इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट तक। तो ये इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट आपको बोला गया है p तक। p का डिस्टेंस उससे कितना है? r, तो इन्फिनिटी टू r। अब f की वैल्यू रखो जो आपने पहले ही निकाल लिया, इन्फिनिटी टू r। f की वैल्यू क्या है? ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये dx। अब देखिए इसको आगे बढ़ते हैं, ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, माइनस पे ऑलरेडी है, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी टू r 1/x स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन, ये तो हो गया क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन -1/x, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये हो गया इन्फिनिटी टू r। ध्यान है फॉर्मूला 11th में मैथमेटिकल में फिजिक्स के टीचर ने पढ़ाया होगा। तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x। अब माइनस को बाहर कर दो और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा -क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/, बाहर हो गया, प्लस हो गया है, माइनस बाहर कर दिया, प्लस पहले रखोगे 1/r -1/इन्फिनिटी। अब देखिए 1/इन्फिनिटी 0, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी ऑलवेज 0 होता है, तो हो गया 0। अब ये फॉर्मूला है, इसको ये फॉर्मूला आपका बचा, चलो इधर लिख देता हूं। अब ये आपका बच रहा है कितना? इसके आगे का स्टेप, ये w
इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये रहा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और ये क्या बचेगा 1/r। तो ये 1/r ऐसे लिखो, ये तो इन्फिनिटी 0, 1/r ऐसे लिखो, या सिंपली r ऐसे लिख दो। ये आपका बर्डन आ गया। आपको क्या निकालना था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? W/Q नॉट, W/Q नॉट, दोनों को Q नॉट से डिवाइड कर दो। तो ये तो हो गया W/Q नॉट इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r। तो W/Q नॉट पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r। अब इसको याद रखने के लिए हम K, इसको कांस्टेंट को हम K लिख देते हैं। लेकिन ध्यान रखना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से थोड़ा अलग है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग K है, ये K अलग है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो ये फॉर्मूला आपका हो गया KQ/r। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। बेसिकली आपने इसमें किया क्या था? इसके कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब इसको आपको याद रखना है तो आपको याद रखना होगा V इक्वल टू ये पोटेंशियल लिखना है ना KQ/r। Q पॉइंट चार्ज के कारण R डिस्टेंस पर, ध्यान रखना है पॉइंट चार्ज के कारण, Q पॉइंट चार्ज के कारण R डिस्टेंस पर पोटेंशियल, ये होता है फॉर्मूला V इक्वल टू KQ/r। क्यों इसका यूज होगा तो आपको पता होना चाहिए V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ/r। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या थी? वो फॉर्मूला यह था E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी KQ/r²। इनको कंपेयर करके लर्न कर लेना। देखो ये KQ/r, ये KQ/r², दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो आपको ये फॉर्मूला भी इसको लर्न रख लेना।